नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं अनिमेश और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, आज के हमारी स्पेशल गेस्ट के साथ मैं इस वक्त बिल्कुल तैयार हूं। बहुत ही खास है, जब जब उनके साथ बातें होती है काफी अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, इसीलिए आज हमारी गेस्ट हैं और उनके साथ ढेर सारी बातें होने वाली है। वेल, हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनुष्का रमेश, उनके साथ बातें होगी उनके बारे में और ढेर सारी हम मस्तियां आज करने वाले हैं। अनुष्का, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू योर 91.9 फ्रेंड्स एफएम। कैसी हैं आप? I am very fine, Animesh. I'm super, and thank you so much for having me on the show. And a big hi to everyone who's listening and watching. वेल, आपको बता दूं कि आप हम सब की फेवरेट हैं और बहुत सारे चैलेंजिंग रोल्स करती हैं। आपकी मूवी के बारे में, जब फर्स्ट मूवी जब आपने की थी, पंजाबी मूवी की थी, तो जी उसके भी जी प्रमोशन के लिए आपके साथ मेरी बातें हुई थी। तो अनुष्का, मैं जी सबसे पहले तो जानना चाहूंगा, ये लास्ट 9-10 मंथ्स का जो सफर रहा है, बहुत सफरिंग रहा है सबके लिए पूरे वर्ल्ड में ही। तो आपने कैसे ये जो टफ टाइम था इसको बिताया है? Well, actually, to be honest, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो शुरू के जो 8-10 दिन थे वो बहुत ही मुश्किल थे बिकॉज हम मुंबई में रहते हैं, आर लाइफ इज सो हेक्टिक। हम घर पर हार्डली रहते हैं एंड उस जी। लाइफस्टाइल से सडनली लाइक 24 आवर्स आप घर पे बंद हैं तो बहुत मुश्किल था। लेकिन आई रियलाइज दैट मेरी एक नेचर है, हैबिट है कि मैं हर चीज़ में पॉजिटिव देखने की कोशिश करती हूँ। सो आई थॉट दैट जी। अगर हम नेगेटिव हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट बिकॉज कुछ 10-15 दिन बाद इतना तो आइडिया हो गया था कि ये लॉकडाउन कब खत्म होगा किसी को कुछ पता नहीं था, इट वॉज इनडेफिनेट। तो आई स्टार्टेड जी। डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज जैसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना लोगों के साथ एंड डूइंग just things like at home, like working out, meditating, योगा, जो जो सब हम बुक्स में पढ़ते थे कि अच्छा है हमारे लिए, वो सब करना जी। शुरू कर दिया बिकॉज आई थिंक अगर आप खाली आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, अगर आप खाली बैठेंगे करेक्ट। तो आपका दिमाग कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा सोचेगा। सो आई वाज लाइक यू हैव टू कीप योरसेल्फ बिजी। तो उसके बाद टू बी ऑनेस्ट मुझे रियली पता नहीं लगा कि कैसे टाइम निकल गया। आई डिड लॉट ऑफ थिंग्स। और जैसे हमने वन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स वी डिड इज, मेरी एक फ्रेंड है, शी इज ऑल्सो एन एक्ट्रेस एंड अ डायरेक्टर। उसने एक माइक्रो कॉमेडी माइक्रो सीरीज डायरेक्ट की जो हम सब अपने अपने घर से शूट की, सो वी सेंट हर द डेटा एंड शी एडिटेड इट एंड वो इतनी फनी बनी थी एंड सो वी डिड लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स। एंड बिसाइड्स दैट तो एवरीथिंग वाज वेरी नाइस एक्सेप्ट दैट मेरे लिए जो ड्रामेटिक मोमेंट आया वो 2 दिन पहले आया बिकॉज आई वाज ऑन अ शूट और मैंने अपने आप को इंजर कर लिया है। सो एक्चुअली इस कैसे? वक्त मैं, क्या या हो गया? आई एक्चुअली मैं एक वी वर शूटिंग ऑन अ बीच एंड मैं किसी एक ज़्यादा एडवेंचरस बनने की कोशिश कर रही थी। एक रॉक के ऊपर चढ़ के आई वाज ट्राइंग टू गिव अ शॉट, तो मेरा पैर जी। फिसल गया और वहाँ कुछ बहुत शार्प लाइक शेल्स थे जो सारे मेरे लाइक पैर में वो पोक हो गए एंड आई गॉट लॉट ऑफ ब्लीडिंग बट आई एम ओके, ऐसा नथिंग मेजर। बट यस, अब मुझे अगले 4-5 दिन आई थिंक जस्ट घर पे रेस्ट करना होगा। सो ये साल सबको कुछ ना कुछ बहुत ही ड्रामेटिक देके गया है और आई थिंक मेरा जी। भी जो कोटा था वो पूरा हो गया अभी, बिल्कुल, बट या बिल्कुल, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हमें ज़िंदगी भर अब याद रहने वाली है। वैसे या अनुष्का, मैं जानना चाहूँगा, आपकी पहली पंजाबी मूवी जो हमने देखी थी, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? उसके बाद से सफ़र शुरू हुआ, इसके बारे में बताएँगी? कनाडा दी फ्लाइट की हम बातें कर रहे हैं, बहुत सारे एंडोर्समेंट उसके बाद आपने किए, तो कैसा रहा ये सफ़र? वेल बहुत ही इंटरेस्टिंग था। वो पंजाबी फिल्म थी और मैंने इसलिए की बिकॉज आई एम अ पंजाबी, आई एम अ प्राउड पंजाबी। तो आई वाज श्योर कि मेरी फैमिली बहुत खुश, दे ऑल वो बहुत खुश हुए एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर था, वेरी क्लोज टू जैसी मैं एक्चुअली हूँ। सो जी। लवली टीम और वी शॉट इन थाईलैंड। बहुत इंटरेस्टिंग हमारे साथ वहाँ भी किस्से हुए। एक दिन हम एक आइलैंड से वापस आ रहे थे तो हम तूफान में फंस गए एंड इट वाज ऑल वेरी हुँ। ड्रामेटिक। तो इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस और मेरी पहली मूवी थी तो मुझे बहुत सीखने को मिला। एंड लवली टीम वाज देयर एंड या ऑफ कोर्स उसके बाद बाय गॉड्स ग्रेस कुछ ना कुछ केप्ट हैपनिंग। आई आल्सो वेंट टू न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी। इट्स वेरी स्ट्रेंज, आई नो जनरली लोग ये पहले करते हैं लेकिन मैंने अपनी पहली मूवी के बाद अपना जी। एक्टिंग कोर्स किया बिकॉज I wanted a official, like a certification as a trained actor. एंड न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी दुनिया का सबसे टॉप 10 स्कूल्स जी। में से है।
So I got myself certified because मैंने फिर से long range I started seeing कि ये मैं एक long range career की तरह से लूँगी. And जी then of course commercials for quality lays, कुछ short films and music videos, and you know the journey has been beautiful I think. और currently of course जैसे 2020 बहुत अच्छे नोट पे शुरू हुआ, मेरी एक शॉर्ट फिल्म और कुछ एक कैंपेन था जो पूरे मुंबई में उसका रिलीज हुआ था. एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट कि लॉकडाउन हो गया, you हो know. गया जी But nevertheless I mean I'm very grateful. I think I always believe कि हमें अपनी blessings count करनी चाहिए, you know. And in हम्म, Mumbai at least जैसे from July August से चीजें काफी मतलब they started moving. And I हम्म, think even in our field I did an ad campaign. I did एक मैंने music video किया. And I just recently मैं दुबई भी गई थी कैलेंडर शूट के लिए, जिस जो अभी आई थिंक उसकी कुछ दिनों में लॉन्चिंग है, सम एड्स जी आल्सो. एंड या सो 2020 तो इस तरह निकल गया है, बट आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ बेटर एंड एक मोर पॉजिटिव 2021. बिल्कुल बिल्कुल 2020 में जितने आप काम किए मैं चाहता हूँ उससे डबल ट्रिपल काम 2021 में करें और आने वाले सालों में और हम सबको एंटरटेन करें. लेकिन एंटरटेनमेंट की जब बातें हो रही है तो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना अनुष्का का कैसे हुआ? कब आपको लगा कि जी हाँ मुझे अब फिल्म इंडस्ट्री या फिर हमें अब ज्वाइन करना चाहिए, इंडस्ट्री के साथ जुड़ना चाहिए, फिल्मी इंडस्ट्री के साथ? तो कैसे ये शुरुआत हुई आपकी? वो एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था, लाइक रियली मैंने नहीं सोचा था. ऑफ कोर्स हर एक लड़के या लड़की को कहीं ना कहीं एक अंदर एक मे बी एक छोटी सी इच्छा होती है कि हमें एक्टर बनना है, मॉडल, वो जी सब ग्लैमर एंड ऑल द फेम. लेकिन मैंने कभी कॉन्शियसली नहीं सोचा था कि मैं ये करूंगी वो करूंगी. एंड मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं एक दिन किसी एक हमारे फैमिली गेट टुगेदर में आई वाज देयर विद सम फ्रेंड्स एंड फैमिली. वहाँ पे एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिनेमाटोग्राफर थे एक्चुअली. एंड उन्होंने ओके मुझे देख के कहा कि आपको एक्टिंग में मतलब कैमरा के सामने होना चाहिए. तो मैं लिटरली उन पे हंसी. एंड आई वाज वंडरिंग कि वो व्हाई इज ही टेलिंग मी दिस, बिकॉज वो मजाक क्यों कर रहे हैं, आई नेवर रियली थॉट ऑफ इट. बट उन्होंने फिर मुझे किसी उनकी एक असिस्टेंट थी जिससे कनेक्ट किया एंड शी क्लिक माई पिक्चर्स. एंड मैं लिटरली सोच रही थी चलो कर लेते हैं, मजे के लिए कर लेते हैं, लाइक एब्सोल्युटली नॉट सीरियस एट ऑल. जी लेकिन जी फिर मैंने जब कुछ फोटोज क्लिक किए, आई सर्कुलेटेड इट अराउंड, तो आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क. एंड मेरी जो पंजाबी मूवी भी थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं उनसे खुद नहीं मिली थी, मेरे किसी फ्रेंड ने जो अपने काम के लिए गया था उसने उन्हें मेरी फोटोज दिखाई, बिकॉज दे आस्क्ड हिम कि हम नए एक्टर्स चाहते हैं तो आपकी कोई जी नॉलेज में है तो हमें बताइए. सो ही गेव माई पिक्चर्स एंड उन्होंने मुझे लाइक ऑडिशंस वगैरह स्क्रीन टेस्ट वगैरह के लिए बुलाया. सो लिटरली ऐसे वन आफ्टर द अदर थिंग्स हैव हैपेंड. सो आई थिंक इट वाज डेस्टिनी मुझे यहाँ लेके आई. मैंने कॉन्शियसली जी कभी नहीं सोचा था दैट आई वांट टू बी एन एक्टर. बट यस, जब मैं जैसे मैंने ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्लेस भी किए, आई वर्क विद सम वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्रोमिनेंट थिएटर पर्सनालिटीज. और वहाँ पे भी मेरी इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो गई. एंड देन आई रियलाइज कि हाँ मुझे एक्चुअली इस क्रिएटिव सिनेमा से या एंटरटेनमेंट से या इस इंडस्ट्री से एक्चुअली मुझे एक पैशन है, आई मस्ट डू इट. जी इसलिए मैंने क्या बात बाद में जाके ट्रेनिंग की. एंड सो इट वाज अ वेरी मतलब वो उल्टी जर्नी थी, बट आई गेस इट वाज जस्ट मेंट टू बी. सो दैट्स हाउ इट बिल्कुल. हैपेंड फॉर मी. तो अनुष्का मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो वो कहते हैं ना कि इंडस्ट्री में गॉड फादर होता है, वैसा कुछ था नहीं. जो भी आपने किया अपनी मेहनत से आपने की है. तो अब परिवार वाले क्या कह रहे हैं? परिवार वालों का हमेशा से सपोर्ट रहा था कि जी हाँ शूटिंग में जाओ, कैमरा फेस करो, आप एक्ट्रेस बनो. इसका सपोर्ट आपको परिवार से मिला था और कितना स्ट्रगल करना पड़ा है आपको? वेल आई वुड से मैं पर्सनली बहुत लकी रही हूँ. मेरी मम्मी तो बहुत सपोर्टिव थी, जी बिकॉज मेरी मम्मी को लगता था मैं कुछ भी कर सकती हूँ, एंड ओके मेरे डैड जो थे वो थोड़े आई वुड नॉट से नॉट सपोर्टिव, लेकिन वो हेजिटेंट थे, बिकॉज इट्स मोर लाइक जी शायद प्रोटेक्टिव नेचर की वजह जी से, होता है, कि वो होता है जी, बिल्कुल या होता है. सो इट वाज लाइक दैट. बट बिकॉज मैं हमेशा से लाइक लकीली इवन इन माय स्टडीज मैं हमेशा से काफी अच्छी थी. सो दे न्यू दैट शी विल मैनेज. तो
Of course I had to prove myself. I mean initially मेरे dad के साथ वो like he had this thing कि एक जॉब कर लो, because वो सोचते हैं कि जी अगर एक जॉब है तो एक सिक्योरिटी होती है इन द फिल्म इंडस्ट्री और इन एंटरटेनमेंट. आप एक एक पॉइंट तक यू आर नॉट श्योर, लाइक मे बी कभी आपके करेक्ट पास एक प्रोजेक्ट है नहीं है, दिस अप्स एंड डाउन्स. तो होता है जी उनका वो था कि आप एक जॉब कर लो, इट इज मोर सिक्योर एंड व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग. बट आई थिंक इवेंचुअली लाइक वंस आपकी फैमिली भी देखती है, दे सी यू डूइंग थिंग्स एंड ऑन योर ओन, सो देन दे कम अराउंड. तो राइट नाउ आई थिंक मेरी पूरी फैमिली लाइक बिकॉज वी आर ऑन सोशल मीडिया भी, सारे चाचा चाची मामा मामी अंकल आंटी सब है सब जी सोशल मीडिया पे है. सो दे ऑल नो व्हाट यू आर डूइंग. सो आई थिंक फिर उन्हें भी कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं, इफ शी इज डूइंग इट शी कैन डू इट. So क्या बात है क्या बात है। तो अनुष्का मुझे बताइए कि ये लॉकडाउन का जो समय गया है, आप जब बोर होती हैं तो आप क्या करती हैं? नॉर्मली आप जब बोर होती हैं, शूटिंग नहीं चल रही है, घर पर हैं, तो आप क्या करती हैं? there are 2-3 things जो मुझे बहुत पसंद है. एक तो मैं सेल्फ कन्फेस्ड नर्ड हूँ, लाइक मुझे यहाँ वहाँ की इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत अच्छा लगता है, और बहुत क्या बात। मतलब जो शायद नॉर्मल लोग जो उन्हें वो इंटरेस्ट नहीं करेगी अबाउट यूनिवर्स एंड मिस्ट्रीज एंड ऑल दीज थिंग्स. अरे वाह। तो वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उस पर काफ़ी कुछ पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ. आई ट्राई टू इंक्रीज माई नॉलेज. एंड बिसाइड्स दैट मुझे जनरली किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. डिफरेंट हम्म टाइप्स, कुड बी फिक्शन, कुड बी समथिंग लाइक अ सेल्फ हेल्प बुक. और घर पे तो यस आप आप देयर इज लिमिटेड थिंग्स, लाइक या तो आप आई वॉच मूवीज. अभी हमारे हम्म पास एंडलेस कंटेंट है, नेटफ्लिक्स और अमेजोन और जो भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. सो आई थिंक जी एक्चुअली मिला। इट्स वेरी इजी आज की डेट में टू स्पेंड टाइम. एंड देन आपके फ्रेंड्स है सोशल मीडिया पे, वी हैव सो मच टू डू नाउ, लाइक जो हमारी जनरेशन है वी आर सो मच इनटू सोशल मीडिया. तो काफी सारा टाइम उसी पे आप स्पेंड कर सकते हैं. लाइक इट्स नॉट एंडिंग एक्चुअली, आप एक करेंगे तो कुछ और आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा. करेक्ट। So yeah, I think it's pretty easy to spend your time now, even if you're at home. बिल्कुल बिल्कुल। तो अब लॉकडाउन के बाद अब क्रिसमस का भी वक्त आ रहा है, और मेरे पास एक कैप है सेंटा क्लॉज की। मैंने इस कैप को पहन लिया है, और देखिए That's so ये cute. कमाल की है, मेरी डॉटर का है। मेरी डॉटर Oh, इसे पहनती है और ये I हिलता भी love है, the कमाल का है। तो सेंटा spider क्लॉज आने face. वाले हैं अनुष्का, आपको आप हाँ हाँ आप सेंटा क्लॉज आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, उनसे अगर आपको कोई गिफ्ट मांगना हो, क्या गिफ्ट मांगेंगे आप इस साल? Santa Claus से well Santa Claus से मैं ये गिफ्ट मांगूंगी कि जो आने वाला साल हो, लाइक अगर वो ऐसे एक कुछ वॉन्ड घुमा दे या एक चुटकी कर दे, और ये जो सब करंट हमारी जो सिचुएशन है इसे पूरी तरह से नॉर्मलाइज कर दे, सो जी दैट एक गाना याद आ रहा है, एवरीबडी हील द वर्ल्ड, हील द वर्ल्ड। heal the world. Exactly. I think just बहुत because जरूरी है। very important. और I see like lot of people, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, पता नहीं कितने लोग, आई एम शॉक इस साल कितने लोगों ने सुइसाइड वगैरह किया है, लाइक जी आई एम श्योर आप भी पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में हर दिन एक किसी की सुइसाइड की न्यूज़ एंड ऑल दैट. सो आई थिंक बहुत सारे लोग डिफिकल्टीज में हैं. आई थिंक वी आर स्टिल वेरी ब्लेस्ड. सो इफ इट कुड जस्ट बेसिस सबकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, दैट वुड बी बिल्कुल अमेजिंग. बिल्कुल बिल्कुल, ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो गायब हो जाए और पॉजिटिविटी की Yes, तरफ हम बढ़ रहे हैं। वैक्सीनेशन भी जो है वो अब शुरू हो रही है, धीरे धीरे yes. करके सब कुछ ठीक होगा। इसीलिए कभी भी हमें सुसाइड और इन बातों पे ध्यान नहीं देना है, हमेशा I हमें agree. पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि जैसे ही रात हुई है सवेरा तो होना ही है। ओके अनुष्का, जब आपको हमने पाया है, आज आपके बारे में बातें हो रही है, इतनी सारी चीजें हम जान रहे हैं, तो आने वाले कुछ प्लान्स के बारे में कुछ बताते जाइए। इसके बाद शूटिंग जो है, अभी हाल में आपने शूटिंग शुरू की, तो कैसा रह रहा है अभी का, पहले लॉकडाउन के पहले की शूटिंग और अभी की शूटिंग में कितना डिफरेंस है? Well, बहुत सारा डिफरेंस है हर चीज में, शूटिंग में, ट्रैवल में. जैसे अगर हम लोकल लोकल शूटिंग कर रहे हैं, विद इन इंडिया, विद इन मुंबई, ठीक है, यू हैव टू जस्ट फॉलो योर नॉर्मल. मतलब जहाँ तक व्हाट आई हैव गैदर्ड इज दैट जो लोग एक्चुअल शॉट में है, दे जी कैन बी ऑफ कोर्स विदाउट मास्क, लेकिन बाकी सब लोगों को मास्क पहनना है, डू ऑल पहनना है। दैट जो भी उनके प्रिकॉशंस है. एंड सो दिस इज एज फार एज लोकल इज कंसर्न. लेकिन आई थिंक ट्रैवल हैज चेंज्ड अ लॉट, बिकॉज जब हम दुबई में आई थिंक अक्टूबर में हमने ट्रैवल किया था, जबकि इंटरनेशनल ट्रैवल जस्ट शुरू हुआ था.
तो देयर इज लॉट ऑफ चेंजेस. आई मीन आपको यहाँ कोविड टेस्ट करना पड़ता है इन यू नो फ्रॉम योर डिपार्चर प्लेस. फिर आप जब वहाँ लैंड करते हैं वो एयरपोर्ट पे एक टेस्ट करते हैं और उसके बाद 24 आवर्स में आपको वहाँ की रिपोर्ट आती है. तो सब नॉर्मल है तो फिर नेक्स्ट डे से आप अपना व्हाटएवर कर सकते हैं. एंड वापस आने वक्त भी आपको या तो वहाँ से टेस्ट कराना होता है या यहाँ आके टेस्ट कराना होता है. सो इट इज़ वेरी टीडियस. और जब हम शूट भी कर रहे थे लाइक यू नो वी वर अ टीम ऑफ अबाउट आई थिंक 20 to 30 people जो गए थे फ्रॉम मुंबई एंड दिल्ली. एंड बिकॉज हम वी वर 8 मॉडल्स यू नो, तो सोशल डिस्टेंसिंग और रिस्ट्रिक्शंस की वजह से सब एक साथ नहीं जा सकते थे. तो हमें दो दो के ग्रुप्स में जाना पड़ता था you know. And I remember on the first day or second day उस ग्रुप में उस वक्त मैं नहीं थी but there were some other girls. तो जो लोग थे you know, because obviously जब शूट चल रही होती है तो मॉडल के आसपास there is a makeup, there is a hair stylist जो you know they are doing all the things, photographer, assistant. तो काफी लोग एक साथ थे you know, and some of them were not wearing mask. तो टीम को एक्चुअली वहाँ दुबई में you know CID जो है वो नॉर्मल क्लोथ्स में घूमते हैं यहाँ वहाँ घूमते हैं. तो they caught our team and उनको बेचारे उनको फाइन लग गया you know of quite a heavy amount because वो restrictions नहीं follow, I mean procedures नहीं follow कर रहे थे. So that was quite I mean you know you realize कि अभी आपको shoot करने वक्त इतनी सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है. So then we were like तभी तो वो और भी strict हो गए कि जब कोई मॉडल शूट कर रही है only she is to be outside, everyone else besides the photographer सबको अंदर ही कार में बैठना है you know, because we are like we are like okay अगर कोई शूट कर रहा है तो बाकी सब you know we are like हम अपने Instagram के लिए वीडियोस बना रहे हैं और you know जी तो बहुत सारे लोग वैसा नहीं होगा जाते थे जी, वैसा नहीं हो पाएगा अब. अभी we cannot do that. Yeah, so it is a bit restrictive. लेकिन at least I'm glad that काम शुरू हो गया है you know. जी सबसे बड़ी बात है. Yeah, hopefully once the vaccine comes धीरे धीरे ये सब maybe थोड़ा सा normalize होगा. But yeah, definitely shooting, traveling ये सब scenarios काफी इस वक्त पहले से बदल चुके हैं I think. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल. न्यू नॉर्मल से नाउ नॉर्मल का इंतजार है हमें जब सब कुछ ठीक होगा और 2021 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक होगा. मास्क भी पहनना बहुत ही जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, सैनिटाइज अपने आप को करते रहना है. वेल आपके फैंस जो आपको देख रहे हैं इस वक्त सुन रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेज रहेगा? Well, I think my message to everyone, all the beautiful people who are watching is please आप सब लोग positive रहिए. And I know ये साल बहुत मुश्किल रहा है सबके लिए. I'm sure बहुत सारे you know चीजें तो हम delete कर देना चाहेंगे forever. But let's look forward 2021. It's not that कि 2021 आएगा और सब ठीक हो जाएगा, but at least I'm sure, I believe कि it will be better. So I request and urge everyone कि please positive रहिए and not only for yourself but जो आपके आसपास लोग हैं you know. I have this one एक चीज़ मैंने I was in fact telling somebody else also इस साल के लिए that what I want to adopt forever कि हमें at least if not daily maybe once a week or whenever you can do an act of unconditional kindness you know. Correct. Because इस टाइम लोगों ने एक दूसरे की इतनी हेल्प की. आई थिंक वी हैव become woke as a human race you know. सबको बहुत सारी जो छोटी चीजें पहले हम ध्यान नहीं देते थे, we have started giving importance to that, the value of human life you know. So I think everybody should do one act of unconditional kindness whenever they can. True. करेक्ट, बिल्कुल सही कहा. थैंक यू सो मच अनुष्का हमारे साथ बातें करने के लिए. बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके. 2021 जैसा गया उससे डबल ट्रिपल बहुत अच्छा हो आपके लिए, और भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स में आप नजर आए, अच्छे अच्छे काम करते रहें. विश यू मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस. Thank you so much. Wish you also a very, very Merry Christmas and Happy New Year. And thank you so much for having me on the show. It was lovely talking to you all. Lots of love. Same here. Thank you so much. Thank you अनुष्का. बहुत जल्द आपके साथ एक बार फिर से बातें होगी. Thank you so much. थैंक यू. वेल हमारे साथ थी नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनुष्का, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे. ढेर सारी बातें की हमने, उनके प्रोजेक्ट के बारे में जाना, और भी ढेर सारी बातें आने वाले दिनों में भी होती रहेगी. वैसे मेरी ये कैप आपको कैसी लग रही है ये आप मुझे बता सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइस. एक और गेस्ट के साथ मुलाकात बहुत जल्द होगी आपके साथ. थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड गुड नाइट.